को जयमसी की प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप बहुत कीमती सामान निकाल के आए हो, प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। क्योंकि सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, मेरे को हिंदी पूरा बराबर नहीं आता और प्रभु भी माफ करे, आप माफ करना। और क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमको ज्यादा अपना लैंग्वेज सभी को पसंद रहता है ना, इसलिए जितना भी बोल सकता है प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। वचन में लिखा जितना कदम आप चल के आओगे उतने कदमों को आपको अजर मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा। जितना काम है प्रभु के लिए टाइम निकालेंगे उतने प्रभु हमको आशीष देगा। आज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में आना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में आना पसंद नहीं करते क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। काम सिर्फ ज्यादा पैसे का दौड़ लगा हुआ। किसका दौड़ लगा हुआ है? पैसे का। सब आदमी का इच्छा है कि पैसा इकट्ठा कर ले, पैसा इकट्ठा करके बिजनेसमैन बन जाए, बहुत बहुत बड़ा बड़ा आदमी बन जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि जो हमको काम करने के लिए प्रभु में धरती में भेजा है वो काम हम नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हमारा परमेश्वर है, हम प्रभु के घर में जाएंगे। वचन में लिखा है तुम हमारे धर्म और राज की खोज करो। क्या करो? धर्म और राज की खोज करो, दुनियावी सब चीज आपको दिया जाएगा। दुनिया को कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं दी जाए, सब चीज दिया जाएगा, हर चीज आपको मिलेगा। पर क्या होता है जब फ्राइडे वाला दिन आता है, प्रभु का दिन आता है, उस दिन हमको दूसरा काम बहुत होता है। हम कंपनी में काम करके भी बोलते हैं कि बाहर काम करके आने का शाह है। हम क्या करते हैं? कंपनी के काम करने के बाद भी हमको कंपनी सैलरी देता है तो कंपनी के बाद में सोचा फ्राइडे है चलो बाहर कहीं दूसरा काम कर लेंगे तो हो सकता है हमको ज्यादा पैसा मिल जाए। ये भी बहुत बड़ा गलती है, ऐसा कभी नहीं करना। प्रभु ने हमको क्यों इधर भेजा है? प्रभु ने खाली पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा। पैसा हम इंडिया में भी कमा सकते हैं, उधर भी खाना खाता है, जो आदमी उधर रहता है वो भी खाना खाता है। पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रभु ने हमको इसलिए भेजा है कि हम इधर मिलजुल के प्रभु के नाम को महिमा दें। जिस लोगों को नहीं मालूम है उसको भी बताना है। आज बहुत सारे लोग जिसको प्रभु बारे मालूम नहीं है, इसलिए हमको बताना है, तो प्रभु के नाम को महिमा देना है। इसलिए सभी को मेरा बेनती, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्रभु हमको जितना देता है उतने में हमको खुश रहना चाहिए। क्योंकि ये शरीर एक दिन हम छोड़ देगा, सारा हमारा प्रॉपर्टी इधर ही रह जाएगा। हम एक भी चीज आपके साथ नाल लेके नहीं जा सकते। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, हर टाइम हर समय। इसलिए परमेश्वर हमको सदा संभाल के रखेगा, बीमारी से भी, परेशानी से भी। हमारे पास पैसा जितना मर्जी रहेगा, हमारा मन परेशान रहेगा तो क्या फायदा। अभी कितना दुख का बात है, ये जॉन उसका चाचे का बेटा होगा, कितना साल बाद, 12 साल, 10 साल, 12 साल, 10 साल बाद उसको प्रभु ने बेटा दिया, तो वो भी अभी दुख की हालत में है। कितना पैसा लग रहा है? लाखों रुपया लग रहा है। इसलिए हमको मेन चीज यही है, प्रॉब्लम है कि हम प्रभु कम भी पैसा दे पर हमारा जो परिवार है सुख रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। हमारे परिवार में दुख नहीं आना चाहिए। अगर दुख आता है तो प्रभु के नाम को महिमा दो, प्रभु उसको खत्म कर देगा। इसलिए खास मेन चीज पॉइंट क्या है कि प्रभु के घर में हमको आना जरूरी है। पिछले पुराने समय में मूसा के वेले वचन में लिखा था, जो भी आदमी फ्राइडे दिन कोई अपने घर में चूल्हा नहीं जलाता था, खाना भी नहीं खाते थे, इतना सच्चाई था। वो समय प्रभु का इतना भय मानते थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि प्रभु को वो टाइम देते हैं जब हमारे पास फालतू टाइम होता है, कोई काम नहीं होता, फिर सोचते चलो अभी चर्च चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, सबसे पहले प्रभु को देना है। वचन में लिखा तुम 6 दिन काम कर, क्या कर? 6 दिन काम कर, 7वें दिन प्रभु की हजूरी में जा, क्योंकि तुम्हारा जो किया हुआ मेहनत है उसी में हम आशीष देगा। क्या देगा? आशीष। 6 दिन का काम जो किया है उसमें प्रभु हमको आशीष देता है। कब देता है? जब हम प्रभु के घर में जाते हैं। अगर नहीं जाते तो वो अपना मर्जी है, हर आदमी का अपना मैटर है। पर जो हमारा बताना काम है वो हम बताएंगे, क्योंकि हम वचन बताने समय कभी भी शर्माते नहीं, ना झिझकते। जो वचन में लिखा है वही बताते हैं। वचन में लिखा तुम 6 दिन काम कर, 7वें दिन प्रभु के नाम को महिमा दे। 7वां दिन प्रभु का है। प्रभु ने खुद भी 6 दिन में पूरा दुनिया को बना के 7वें दिन आराम किया। इसीलिए हमको भी चाहता है कि तुमको आराम दिया है, आराम करने के लिए दिन दिया है, आराम कर हमारे नाम को महिमा दे। इसलिए प्रभु का दिन है, वो इधर उधर काम टाइम पास मत करो, प्रभु की हजूरी में आओ। और भी बहुत सारे लोगों लेके आओ और प्रभु उसका फल देगा। प्रभु की हजूरी में पैसा देने का जरूरत नहीं है और फल लेके आने का जरूरत नहीं है। प्रभु की हजूरी में वही है, जब हम कोई दूसरा आदमी को लेके आते हैं वही सबसे बड़ा फल है। सबसे बड़ा फल क्या है?
हम दूसरा बहन भाई को लेके आते हैं चर्च में, वो सबसे बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, कहावता की किताब पढ़ेंगे, कहावता 3 बाब उसका 5 और 6 पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, पंजाबी में पढ़ो। 3 बाब 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहावता 3 बाब 5 और 6। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ हालेलुया। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। आंखें बंद करो। तारीफ आत्मा जीवित परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करता प्रभु जी, मैं आपका दास होते आपके बेनती करता प्रभु, आपका दास कुछ नहीं जानता पर आप सब करने का समर्थ रख दे प्रभु। आज का वचन जो भी प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, सुनने वाले पे गहरा असर हो जाए प्रभु जी, आपकी शक्ति पूरे जोर से काम करे, सब कांटा बंधन टूट जाए। आज जो भी को अपनी परेशानी लेकर आए प्रभु, ये वचन सुन दे सारे प्रभु, सब परेशानियां दूर करो। आज का वचन एक एक जिंदगी में गहरा असर कर जाए, आपके नाम को महिमा मिले। बेनती सुनो, स्वीकार करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। वचन में साफ साफ क्या लिखा है, क्या बोलता है? अपने पूरे दिल से। कैसे प्रभु का धन्यवाद करना है? पूरे दिल से, पूरे दिल से कहना जवाब दे की करो, भरोसा रखो। किधर पे रखना? जवाब दे, किसी आदमी ऊपर भरोसा नहीं रखना। दिल से क्यों प्रभु बोलता है? दिल से बोलने का क्या मतलब है? ये वचन में लिखने का क्या जरूरत था? दिल का क्या मतलब है? हम क्या सोचते हैं कि आदमी का बोलते ना, दिल सही हो तो सब काम सही होता है, ऐसे बोलते हैं ना। दिल का दरवाजा भी है, किसी को मालूम है? दिल का दरवाजा, दिल की आंखें, ये भी है, आंखें भी है, दरवाजा भी है। इसलिए प्रभु बोलता अपने पूरे दिल से प्रभु ऊपर भरोसा करो। तो आज बहुत सारे लोग क्या, जो 99% लोग क्या, वो अपने मन से पुकारते, खाली मुंह से पुकारते हैं प्रभु को। कैसे पुकारते हैं? मुंह से, आशीष लेने के लिए। क्या लेने के लिए? आशीष, दुनिया की वस्तुएं लेने के लिए। पर प्रभु बोलता है दुनिया की चीज छोड़ के पहले दिल से मुझे पुकारो तो मैं आपके सभी काम को पूरा करूंगा। दिल से पुकारने का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम चर्च से बाहर जाते हैं, हमारा दूसरा बात शुरू हो जाता है। वो बहन नहीं ऐसी, वो भाई नहीं ऐसा, वो रिश्तेदार नहीं ऐसा, ऐसा होता है। पर इसलिए जो हमारे दिल से बात निकलता है वो कभी गलत नहीं निकलना चाहिए। इसलिए प्रभु बोलता अपने दिल से प्रभु पर भरोसा रखो। जो आदमी अपने दिल से प्रभु पर भरोसा रखता है वो दुनिया की बातें ज्यादा नहीं करता, वो खाली प्रभु पर ध्यान रखता है। अपने पूरे दिल से यहोवा पे भरोसा रखो, अपनी ही समझ उते तबार ना करो। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हमको बहुत समझ है। किसी को बात करो ना, वो बोलता मेरे को सब मालूम है। क्या बोलता है? हमको सब मालूम है, मेरे को बताने का जरूरत है नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता अपनी समझ ऊपर अतबार मत करो, जो हम बोल रहे हैं उसी पर ध्यान दो। प्रभु के साथ कोई बहस नहीं कर सकता। अय्यूब नबी बोलता प्रभु के सामने कोई भी आदमी बहस नहीं कर सकता। हजारों बातों का एक भी जवाब, 1000 बात बोलेगा ना तो उसका आदमी एक भी जवाब नहीं दे सकता, एक बात का जवाब नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु जो बोलता हमको वो ध्यान से सुनना है। इसलिए वचन दिया गया हमको। बहुत सारे लोग जिनके पास पहले वचन नहीं था, पहले को सुनी सुनाई बात करते थे, आज हमारे सामने प्रभु ने एक साफ हमको शीशा दिया है। जैसे शीशे में हम लोग चेहरा देखते हैं ना, पिछली बार पास्टर ने दिखाया था कि अपना इस शीशे को देखो। ऐसे बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो शीशे में अपना फेस देखते हैं तो बाद में उसी समय भूल जाते हैं। क्या करते हैं? शीशे के पीछे उसी समय भूल जाते हैं कि हम कैसा है। अभी तक हमको भी मालूम नहीं हम कैसा है। इसलिए बहुत सारे आदमी एक शीशे की तरह है। एना, एना हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, एने की तरह। इसलिए हमको ऐसे नहीं बनना अपना फेस देखे उसी समय भूल गए। हम जब प्रभु को पहन लिया तो हमको कभी ये नहीं भूलना कि हमारा परमेश्वर हमारा बात नहीं सुनता। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, बोलता जो तुम्हारे दिल में है वो भी हमको मालूम है। प्रभु क्या बोलता है? जो तुम्हारे दिल में है वो भी हमको मालूम है। इसलिए लिखा है अपने दिल से प्रभु पर भरोसा रखो। दिल से रखेंगे तो हमको डरने का जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु साफ साफ
हमको बोल रहा है अपने दिल से प्रभु ऊपर भरोसा रखो। और 6 आयत पढ़ो। अपने सारे राह विच उन्हें पहचान। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है? अपने सारे राह विच उसनु पहचान। हम अच्छा काम कर रहे जा रहे हैं, फिर भी हमको मालूम होना चाहिए कि हमको प्रभु देख रहा है। कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है। अगर हम गलत काम करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमको मालूम होना चाहिए कि प्रभु हमको देख रहा है। कोई आदमी देखता या नहीं देखता, पर परमेश्वर हमारे को हर टाइम देखता रहता है। प्रभु वचन में लिखा है, प्रभु ना आप कभी सोता नहीं है। प्रभु का हर समय धर्मिया और कुधर्मिया फिर दोनों पर नजर लगी रहती है। अच्छे काम करने वाले के ऊपर भी और गलत काम करने वाले ऊपर भी प्रभु की नजर हमेशा रहती है। इसलिए मत सोचो कि हम काम करने जा रहे हैं, जो कोई किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो प्रभु नहीं सुन रहा है। आदमी नहीं सुनता, पर प्रभु सुनता है। इसीलिए प्रभु बोलता, सारे अपने राह विच मिनू पहचान, कि मैं हर समय आपका रखवाली करता हूं, आपको देखता हूं, आप किधर जा रहे हैं। इसलिए हम काम गलत करते हैं तो फिर बोलते हैं प्रभु ने मालूम नहीं क्या कर दिया, हमको तो मालूम नहीं है कैसे हो गया। इसीलिए प्रभु साफ साफ बोलता है कि अपने पूरे सारे राह विच उसनु पहचान अते ओह तेरे मार्गां नू सीधा करेगा। जेड़े भी तेरे मार्ग है ना, आपका काम कोई रुका हुआ उसको प्रभु पूरा करेगा। आप खुद करने की कोशिश मत करो, आपको जो काम दिया गया है वो करो। क्या किया है? जो प्रभु ने आपको काम दिया है आप वो करो। प्रभु आपका रखवाली करने वाला परमेश्वर है। आप जिधर भी जाओगे प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। इसीलिए हमको हमेशा प्रभु के नाम को महिमा देना है, तो प्रभु का धन्यवाद करते रहना है हमेशा, डर के साथ, प्यार के साथ। ये नहीं हम चर्च में आया तो हमारा लाइफ हो रहा, बाहर चले गया तो दूसरा लाइफ हो गया। नहीं, अगर चर्च में आना है, प्रभु के साथ में मेल बनाना है, रिश्ता बनाना है, तो आपका इधर भी वही होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए, सोने समय भी वही होना चाहिए, उठने समय भी वही होना चाहिए। ये नहीं कि सोने समय हम हो रहे, उठने समय हो रहा, जब किसी से बात कर रहे हैं तो फिर हमारा विचार बदल जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि हर समय अपने परमेश्वर को पहचानोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। आज बहुत सारे काम इस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम लोग कितना भी प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु नहीं सुनेगा, क्योंकि प्रभु उस आदमी के दिल को जानता है। हम लोग सेवक लोग, किसी को मैं पहले बहुत बार बताया, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं, सेवक किसी को अच्छा नहीं कर सकता, ना सेवक के पास इतना पावर है। सेवक एक काम है। सेवक क्या है? काम करने वाला। आप लोगों का जिम्मेवारी है, दिया गया, पर काम करने वाला परमेश्वर है। सेवक के पास इतना पावर नहीं है कि वो आपका काम नहीं होने वाला, परमेश्वर नहीं करने वाला तो बोलेगा प्रभु ये जरूरी करना है। ऐसा नहीं है, फिर चैलेंज हो जाता है। चैलेंज प्रभु को पसंद नहीं है। कभी कभी प्रभु प्रार्थना सुन लेता है, ऐसा बात नहीं है कि प्रार्थना नहीं सुनता, सुनता है, पर उसमें प्रभु हमको बहुत पीछे ले जाता है, बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि हर सारे राह में उसको पहचान कि प्रभु आपका इच्छा क्या है, हमारे काम में, हमारे आने जाने में, जो भी प्रभु हमारा जिंदगी में करता है। विश्वासी लोग जितना भी बहन है, भाई है, हम लोग इधर एक औरत है, एक मर्द है, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, पर जब प्रभु के साथ जाना उधर कोई भी ऐसा नहीं होना। ये आपको मालूम होना है, सब दूत है उधर। क्या है? सब दूत है उधर। ऐसा नहीं कि उधर मैं जाएगा तो मेरी पत्नी मेरे को मिलेगी, और मेरा भाई मिलेगा, मेरी बहन मिलेगी। नहीं, उधर सब दूत है, सब एक जैसे, सब एक ही जैसे है। वो सिर्फ आराधना करते, 24 घंटे प्रभु की आराधना चलती, हो सना। ये तो अलावा कुछ नहीं होते, कोई क्लेश दुख नहीं है। हम धरती में हमको बहुत दुखी रहते हैं हम लोग। कभी कभी बहुत दुख हो जाता है, कभी कभी बहुत परेशानी होती है। इसलिए जब स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने के लिए हमको ये वचन हमारा जिंदगी में होना चाहिए, हमेशा होगा, तो प्रभु हमारा सब जरूरत पूरी करेगा। हालेलुया। कितना आदमी को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? हिंदी से या? हालेलुया, धन्यवाद। मरकस पढ़ा है, मरकस की इंजील 9 बाब का 23 है। मरकस 9:2-3।
ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ नहीं भाजी हेलो 9 बात का 23 है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हिंदी में पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कभी भी हम वचन के बार बात नहीं करता, जो भी वचन में लिखा है हम वही आपको बताएगा। इधर एक आदमी आया जिसके बेटे को दौरा पड़ता था। किसी को मालूम है? वो जिसको मिर्गी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वो कहीं भी गिर जाएगा, कहीं क्या बोलते हैं? हाँ, वो किधर भी गिर जाएगा, इधर खड़ा उधर ही गिर जाएगा, उसको बोलते हैं मिर्गी का दौरा। पंजाबी में मिर्गी लिखा है, वो हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, उसको बोलते हैं किधर भी गिर जाएगा, किधर भी आग में गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, कुछ मालूम नहीं चलेगा उसको। कभी भी वो दुष्ट आत्मा होती है, वो जब उसको पकड़ेगी तो कहीं भी गिरा देगी। ये आदमी अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आया। पहले किसके पास लेके आया? जो प्रभु के चेले थे, रसूल, उसके पास लेके आया, पर वो उसे अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं कर पाए। फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा तो वो निकल गया। Luxury by Trafalgar on W. इसीलिए वो आदमी आके फिर प्रभु ने उसको क्या, जो प्रतीत करे उसके लिए सबो को जब हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह उस आदमी को कह दिया, प्रभु यीशु मसीह को पूरी स्टोरी बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पूरी स्टोरी बता रहा है, प्रभु जी मैं ऐसे ऐसे अपने आपके चेलों के पास लेके आया, वो बेटा नहीं सही हुआ। पर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि जो प्रतीत करेगा, प्रतीत करने वालों के लिए सबो कुछ हो सकता। फिर वो क्या बोल रहा है प्रभु नु, प्रभु जी हमारा बेप्रतीति को प्रतीति में बदल दो। क्या करो? हम प्रतीतवान नहीं हैं, पर आप चाहो तो हमारा बेप्रतीति को प्रतीति में बदल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। कब बोला? जब उसको पूरा प्रभु पर भरोसा हो। जब वो प्रभु पर भरोसा रख के आते हैं ना, तो प्रभु हमारा बात सुनता है। इसीलिए पहले वचन में लिखा है कि अपने दिल से प्रभु पर भरोसा। किसके ऊपर भरोसा रखना? प्रभु पर। और प्रभु को कुछ बताने का जरूरत नहीं होता कि प्रभु क्या होगा। आपकी प्रॉब्लम है ना, जब आप पूरा दिल से प्रभु को ग्रहण कर लिया तो प्रभु आपका प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व कर देगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। कभी कभी क्यों समय लगता है? हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। आज आपको मालूम है इंडिया में क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। जो सेवक लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। पहले भी होती थी, अभी भी होती, ये नहीं भी अभी हो रही है, अभी तो कम हो रही है। पहले समय में इससे भी ज्यादा होता था, अभी बहुत कम है। प्रभु के जितना भी चेले हुए, रसूल हुए, या किसी की मृत्यु सही ढंग से नहीं हुई। किसी को कत्ल किया गया, किसी को पुट्ठा लटकाया गया, किसी को कुहाड़ी से कत्ल किया गया। इतना भयानक उसका मौत हुआ। पर आज भी हो रहा है। आज देखा ना, एक वीडियो भी देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, एक सेवक या वो एक औरत उसको पकड़ के थप्पड़ मार रही है और वो दूसरा फसल उसके अंदर काट दिया। वचन में लिखा है तुम्हारा इधर कोई थप्पड़ मारता है, दूसरा भी कर दो। हमको प्रभु ने यह नहीं बोला कि तुम युद्ध लड़ना है। युद्ध लड़ने समय पहले बहुत है। दाऊद नबी ने कितना जंग लड़ा? 66। दाऊद पाशाह ने 66 जंग लड़ा। 66 जंग लड़ा, 66 जीता है। एक भी जंग नहीं हारा, क्योंकि जंग परमेश्वर जीतता था। इसीलिए वो समय दूसरा था। अभी परमेश्वर यीशु मसीह का धरती पे आने पे प्रभु ने पूरा चेंज कर दिया। इसलिए अपना खून दिया, ब्लड दिया। इसलिए भजन बोल रहे ना, तेरे मार खाने से प्रभु हमें शिफा पाई है, हमको रिहाई मिल गई, हमको मुक्ति मिल गई। इसलिए प्रभु बोलता बदला लेना आपका काम नहीं है। अभी सेवक लोगों का काम नहीं है किसी ऊपर अत्याचार करना, लाठी चार्ज करना, कुछ भी करना। अभी प्रभु का काम है। प्रभु उसको सजा देगा। प्रभु उसको सजा देगा कि जाओ उसका ड्यूटी लगाएगा। ये प्रभु का काम है। क्या करेगा प्रभु? उस बहन को या भाई को जो खिलाफ बोलता है, जो प्रभु के लोगों के खिलाफ बोलता है, ये प्रभु का मर्जी है कि प्रभु उसको सजा देना चाहता है कि जहां उसी को ड्यूटी लगाना चाहता है। कभी भी हमको किसी ऊपर ज्यादा करने का जरूरत नहीं है कि हमारे ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा होना है, जरूर होना है। अगर वचन नहीं होगा तो वचन गलत हो सकता है। वचन में लिखा, इसमें एक अक्षर एक बिंदी भी गलत नहीं हो सकता जो वचन में लिखा। इसलिए आदमी को बोला, प्रभु
अगर तुम प्रतीत करेगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आज हमको चाहिए कि नित्य प्रार्थना करना, रोज हर समय जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे पर कोई भी ऐसा कष्ट नहीं आने देगा। अगर कष्ट आता है तो उसे डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमको आशीष दिया है। प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारे को खिलाफ बोलता है जब हमारी कोई विरोधता करता है, तो इसलिए तुम ये आप जान लो कि प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु क्या करता है? आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए आपके खिलाफ दूसरा आदमी बोल रहा है, क्योंकि वो आदमी अभी तक प्रभु को नहीं पहना। वो पावे कोई भी हो, पावे मसीह को अपने आप में मसीह का होता है, क्रिश्चियन का होता है, कोई भी का होता है, कुछ भी हो, वो प्रभु को नहीं जानता। वो कितना भी प्रार्थना करे, कितना वचन पढ़े, कुछ भी करे, वो समझो प्रभु के पास अभी तक आया नहीं है। जो प्रभु के पास आ गया, प्रभु ने उसका जिंदगी बदल दिया। जो जिसका प्रभु जिंदगी बदल देता है, एक बात मैं और आपको बताता हूं, जो प्रभु के लोग होते हैं ना, हमारा दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं है, ना हम दुनिया के लोग हैं। हम सिर्फ प्रभु ने हमारे की ड्यूटी लगाया है, कितना समय हम धरती पर रहना है। एक दिन हम पूरा आदमी, पूरा दुनिया ने शरीर छोड़ना है, पर हमारे से उन लोगों से बहुत अंतर है, हम लोगों से दूसरे लोगों से बहुत अंतर है। इसीलिए बोलता कि सदीपक जीवन पाउन वास्ते आपको एक काम करना पड़ेगा, एक काम सुनना पड़ेगा। सजा तुमको मिलेगी, सजा मिलेगी। दुनिया में तुमको कष्ट है, दुनिया में तुमको क्या है? कष्ट है, पर एक कष्ट ज्यादा समय वास्ते नहीं है। हालेलुया। अभी जावांगे हम मत्ती पढ़ो, मत्ती 12:41 पढ़ो। मत्ती का अंजील 12:12। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराए, क्योंकि उन्हें योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ो। ਨਿਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯਹੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। हालेलुया। ये जनाब नबी प्रभु यीशु मसीह तो बहुत समा पहला आया। जनाब नबी प्रभु यीशु मसीह तो बहुत ही समा पहला आया। और इधर वचन में क्या लिखा है कि निनवा शहर के लोग उन प्रभु के दास ऊपर विश्वास किया, जुना नबी ऊपर विश्वास किया, वो प्रचार किया। अगर आप लोग प्रभु का बात नहीं मानोगे तो प्रभु आपके ऊपर इतना आफत लेके आएगा कि आप लोग 40 दिन के बाद सारा देश, सारा शहर, आपका सारा देश खत्म हो जाएगा। पर उन लोगों ने प्रतीत किया, पर पूरा राजा समेत सारी प्रजा वो लिखा अपने महल तो उतर के धरती पे बैठ गया। कहां बैठ गया? उस समय क्या करते थे पुराने जमाने में लोग, जब लोग व्रत रखते थे, जब फास्ट रखते थे, वो नीचे बैठ जाते थे, अपने ऊपर तपड़ तान लेते। क्या तान लेते थे? ऐसा कपड़ा तान लेते थे कि किसी को मालूम न चले, अपने आप को बहुत नीचा कर देते थे। 3 दिन तक, कितना दिन है? 3 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, जहां तक के अपने जो उसका माल डंग रखा था ना, भैंस रखा था, उसको चारा नहीं डाला। जो छोटे बच्चे थे दूध चुंगने वाले, उसको दूध नहीं पिलाया। कितना बड़ा कष्ट दिया। 3 दिन राजा का हुक्म आया, 3 दिन तक कोई भी आदमी कुछ भी नहीं खाएगा। जितना हमारा नुकसान हो जाएगा नो प्रॉब्लम, कितना भी नुकसान हो जाए नो प्रॉब्लम, पर हम प्रभु का बात मानना है। किसका बात मानना है? प्रभु का बात मानना है। इसलिए वो राजे का हुक्म गया जना नबी द्वारा, वो बोला आज ये 3 दिन तक हम कुछ नहीं खाएंगे ना कुछ पिएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, डंगर चला जाएगा, जाओ चला जाए, कोई भी चला जाए, कुछ नहीं है, पर हमारा पूरा देश जरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो लोग प्रभु आगे झुक गए, प्रभु ने उसको त्याग कर दिया। उसमें लिखा एक भी आदमी का जान नहीं गया, किसी बच्चों का जान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्यों लोगों ने प्रभु का बात मान ली। आज हमको भी ऐसे करना है, हमको भी ऐसे करना चाहिए, पर हम लोग करते नहीं हैं। हमारा थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम आती है, जाकर घर में प्रॉब्लम आ जाती है, हम उसी समय प्रभु को बोलना शुरू कर देते हैं, हम तो इतना प्रार्थना करता है, इतना फास्ट रखता है, हमारा बात प्रभु सुनता नहीं है, रोना शुरू कर देते हैं।
पर प्रभु बोलता है रोने की बजाय तुम अपना आदत सुधारो। क्या सुधारो? अपना आदत सुधारो, अपने आप को चेंज करो। हम आपको चेंज करने के लिए धरती पे आया, अपना कीमती खून बहाया, पर आप अजी भी कुछ नहीं समझा। इसलिए बोला कि आपके सामने नीनवा शहर के लोग खड़े हो जाएंगे अदालत में। जब उधर अदालत लगेगा ना, उधर वो लोग खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ कि ये लोगों ने, हम लोग जना नबी का वचन सुना, एक सेवक का, एक नबी का, कि हम लोग बदल गए, पर ये लोग प्रभु यीशु मसीह खुद धरती पे आया, उनका बात नहीं सुना, उसको परमेश्वर का पुत्र नहीं माना, उसको परमेश्वर नहीं माना। उसको क्या बोलते थे? ये यूसुफ का बेटा है। किसका बेटा है? यूसुफ का बेटा है। इसका नाम, इसकी माता का नाम मरियम है। ऐसा ऐसा बोलते थे। इसीलिए ये प्रभु का वचन साफ साफ उन्होंने कह दिया कि ताडे सामने न्याय जो होगा उते सब लोग खड़े होने हैं, धर्मी भी अधर्मी भी। अभी तक किसी का न्याय नहीं हुआ, किसी आदमी का न्याय अभी तक नहीं हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आएगा, वो अपने लोगों को लेके जाएगा, फिर पूरी दुनिया का उधर न्याय होगा। जितने मुर्दे हैं सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने शरीर ही छोड़ना है, आत्मा तो जीवित रहता है। आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा है वो जीवित रहता है, अच्छे काम करने वाले का भी और बुरे काम करने वाले का भी। इसलिए हमको हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए हर समय। हालेलुया। इसलिए हमको ऐसे लोग नहीं बनना कि जो प्रभु का वचन नहीं सुनते। हम लोग अच्छे लोग बनना है, प्रभु का वचन सुनने वाले, प्रभु के नाम को महिमा देने वाले। अगर हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे, हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो प्रभु को धन्यवाद देना है। क्या देना है? प्रभु को धन्यवाद। चर्च में किसी को पैसा नहीं मिलता, इधर किसी को मिलता पैसा? चर्च में हम लोग आते हैं, किसी को पैसा मिलता है? पैसा नहीं मिलता, सिर्फ इधर एक अच्छा वचन मिलता है, एक आपको चंगाई मिलती है। क्यों चंगाई मिलती है? कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए ब्लड दिया है। कोई किसी ने किसी के बदले अपनी जान नहीं दी। एक प्रभु यीशु मसीह जिन्हें पूरी दुनिया की खातर अपने आप को बलिदान कर दिया, कि अपने आप को इतना नीचे कर दिया कि वो हर बात को सह गया, हर बात को सह गया। आज तो हमको कोई थोड़ा बात बोलते तो हम गुस्से में आ जाते हैं। आजकल कोई हमको थोड़ी गाली दे देना, जहां हमारे मुंह में थप्पड़ मारते, कोई थूक दे हमारे ऊपर, ऐसे हम सोचते आज ये आदमी मर जाएगा, जब हम मर जाएगा हम किसी को छोड़ेगा नहीं। पर मेरे बहनों और भाइयों, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जहां तक अपने आप को कर दिया कि उन्हें हर बात को सह लिया। इसीलिए अगर वो नहीं सहता तो वो उसको कोई भी परमेश्वर बोल सकता नहीं था, ना परमेश्वर का पुत्र ही बोल सकता था। आज प्रभु किसी का धर्म जात नहीं बदलने वास्ते आया, प्रभु जिंदगी बदलने वास्ते आया। क्या बदलने वास्ते आया है? जिंदगी। ये प्रभु, ये आदमी का भी बेटा ठीक हो सकता था। प्रभु के चेले प्रार्थना करते ना तो हो सकता था ठीक, इसलिए ठीक नहीं होया क्योंकि इसके विश्वास को मजबूत करने के लिए। क्या करने के लिए? इसके विश्वास को मजबूत करने के लिए। इसलिए हमको विश्वास प्रभु पर करना है, और हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि हमको कोई छोटा छोटा पीस भी काट देगा ना हमारा, तो हमको एक बार ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रभु का बच्चा नहीं हूं। हमारी जिंदगी में प्रभु का लहू है, हमारा जिंदगी में प्रभु का लहू है, तो प्रभु का लहू हमेशा काम करता है। हमको धरती पे इतना समय ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, तो ना धरती पे इतना लालच करने की जरूरत है। सिर्फ हमारा ये इच्छा होना चाहिए कि हम प्रभु के साथ कैसे जाना है, कैसे प्रभु के साथ रहना है, पूरा जिंदगी उधर खुशी के साथ रहना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी करते हैं ना, उसको बहुत सजा मिलेगी। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आप बहुत कीमती समय निकाल के आते हो, बहुत दुख के साथ आते हो। मेरे को मालूम है इधर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका प्रॉब्लम नहीं है, सब आदमी का प्रॉब्लम है। पर मेरा परमेश्वर आपका प्रॉब्लम जानता है। आप आज से वादा कर लो कि प्रभु मैं आपको दिल से पुकारता हूँ, दिल से पुकारती हूँ, मेरा तू है परमेश्वर है। प्रभु तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तू भी मेरा, तू भी मेरा परमेश्वर है। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। हम आपको छोड़ के किधर भी नहीं जाएगा। आज अपने मन में ये लिख लो, धार लो, और प्रभु आपको आने वाले दिनों में देखो, प्रभु आपका सभी काम कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। 19 का 26 पढ़ो, 32 19 बाप का 26 है। तद यसु ने उन्हां वल वेख के उन्हां नूं कहा, ये मनुख तो अनहोना है, पर परमेश्वर तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने वेख के क्या कि मनुख तो अनहोना है पर परमेश्वर तो सबो कुछ हो सकता वा। आज बहुत सारे लोग पता की कहते हैं कि हो सकता हम लोग दान पुण्य ज्यादा करेंगे, किसी का हेल्प कर देंगे तो शायद हमको मुक्ति मिल जाएगा। ऐसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है किसी का मदद कर देंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगा, हमारा पाप माफ हो जाएगा? नहीं हो सकता। इधर वचन में लिखा है एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसको बोला कि प्रभु जी हमको सदीपक जीवन चाहिए। क्या चाहिए? सदीपक जीवन चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु बोलता तुम हुक्मा को मानो। क्या करो? हुक्मा को मानो। वो बोलता मैं बचपन से मानता आया हूं। क्या करता है? छोटे होंदिया जैसे बच्चा उसको मालूम नहीं ना, कहता छोटे होंदिया मैं प्रभु के नाम को मानता हूं। पर प्रभु खुश होने लगा, प्रभु हंस पे आ, प्रभु उसको बोला फिर आप में अभी भी एक चीज का कमी है। क्या कमी है? एक चीज का कमी है। वो बोले बताओ प्रभु जी। प्रभु बोलता अपना सारी जड़ी प्रॉपर्टी या वो कंगालों को दे दो। किसको दे दो? कंगालों को बांट दो, तुमको स्वर्ग में दान मिलेगा। किधर मिलेगा? स्वर्ग में। प्रभु उसको परख रहा था कि आदमी कैसा है। हम लोग बहुत सारे आदमी बोलते हैं हम लंगर लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो फिर भी हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बहुत दानी आदमी हैं, हम किसी का हेल्प कर देते हैं। हेल्प करने से आपका पाप माफ नहीं हो सकता, ना आपको सदीपक जीवन मिल सकता है। ये आदमी ऐसा बोला। प्रभु वो बोलता है मैं क्या करूं प्रभु जी? बोलता खून ना कर। क्या करो? सबसे पहले क्या बोला? खून ना कर। किसी का जान लेना सबसे बड़ा पाप है। किसी का जान लेना सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद कहता जुना ना कर, गलत काम जो हम करते वो ना कर, चोरी ना कर। क्या कर? चोरी, झूठी गवाही, किसी के झूठी गवाही मत दो। अपने माता पिता का क्या करो? आदर करो। तो क्या आदमी बोला ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। पर प्रभु उसको एक लास्ट में बात बोला फिर अभी भी आप में एक चीज का कमी है। कहता अपना सभी प्रॉपर्टी बेच दो। ये करने के बाद ही प्रभु उसको बोल रहा है, कहता ये काम मैं नहीं करता। पर फिर ही प्रभु बोलता तुम्हारे में अभी भी एक चीज का कमी है। ऐसा नहीं है कि हम खून नहीं करते, हम गलत काम नहीं करते, जिना नहीं करते, फिर भी प्रभु हमारे में कुछ ना कुछ कमी निकालता है। प्रभु बोलता तुम्हारा जितना प्रॉपर्टी है वो कंगालों को दे दो। किसको दे दो? कंगालों को दे दो। तो प्रभु बोलता मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे आ जाओ, तुमको स्वर्ग में दान मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के जेड़े चेले सी वो प्रभु यीशु मसीह के चेले कोई मत्ती जेड़ा वो टैक्स लेता है, चुंगी पे खड़ा टैक्स लेता था। एक लूका बारे मालूम है? लूका वैद था, वैद डॉक्टर। जेड़े दूजे चेले सी पतरस जन्ना यकूब ये मछली फटने वाले मछुआरे थे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जाल छोड़ दो, हमारे पीछे आ जाओ। उसी समय छोड़ दिया। आज हम लोग तो छोड़ना चाहते नहीं अपने प्रॉपर्टी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए वचन में लिखा जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। हमारा मन का किधर लगा है? जिधर हमारा प्रॉपर्टी है। ऐसा बात नहीं कि हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सबको चाहिए, हमको आने के लिए किराया चाहिए, सबको चाहिए। वो प्रभु ऐसा बात नहीं कर रहा। प्रभु क्या बोलता है? आपका मन कहीं इसमें ना लग जाए। प्रभु क्या बोलता है? प्रभु सिर्फ आपके दिल को जानता है। मेन पॉइंट क्या है? प्रभु को मालूम है कि आदमी का दिल है ना, जो दिल वो इस प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है। इसलिए प्रभु बोलता है ये तुमको छुड़ाना है। ये छुड़ेगा तो तुम्हारा मतलब आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि आपके पास पैसा ना हो। पैसा चाहता है प्रभु, आप लोग अमीर होना चाहते हैं, अमीर हो। प्रभु गरीब नहीं किसी को रहने देता। अब प्रभु के लोग अमीर है, पर प्रभु ये चाहता है आदमी का दिल किधर लगा हुआ। आदमी का दिल कहां है? बात दिल की हो रही है। इसलिए प्रभु बोलता अपने दिल से परमेश्वर ऊपर भरोसा रखो, पूरे दिल से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के चेले बोलने लगे कि प्रभु हम लोग पूरा कुछ छोड़ के आपके पीछे आ गए। प्रभु का चेला पतरस बोलने लगा, अगली बार पढ़ो, एक बार सबको मालूम हो जाए, 27 आदमी पढ़ो। तद पतरस ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ मगर हो तुरया, फिर सानू की लगू। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का चेला पतरस बोलता कि हम प्रभु जी सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आ गए हैं, तो हमको क्या मिलेगा? हम तो प्रभु सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर भी छोड़ दिया, बाहर भी छोड़ दिया, सब अपना काम भी छोड़ दिया, फिर हमको क्या मिलेगा? प्रभु बोलता जब उधर सिंहासन के सामने बैठोगे तुम भी उसी गादी सीट पे बैठ के तुम भी न्याय करोगे। क्या करो? तुम भी
न्याय करोगे, तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओगे। मेरे भैनों ते भराओ, परमेश्वर ने तानू बहुत बड़ा औहदा दिया है, बहुत बड़ी पावर दिया है, पर इस धरती पे पावर अपना नहीं है। कोई धरती पे अपना पावर नहीं है। अपना पावर किधर चलेगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में तुमको धन मिलेगा, स्वर्ग में तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी, स्वर्ग में तुमको इज्जत मान मिलेगा। ते प्रभु तुमको इधर भी इज्जत मान दे सकता है अगर तुम प्रभु की सच्चे दिल से आराधना करता है, भक्ति करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया, सभी को समझ आ रही। प्रभु आपको बरकत दे। हालेलुया। लूका में जाएंगे। लूका की किताब 22 बाब 31-32 पढ़ो। हे शमौन एक शैतान ने तेनू मंगਿਆ है भाई कणक की तरह ਤੁਹਾਨੂੰ फटके, पर मैं तेरे से बेनती की है जो तेरी नेचा जाती ना रहे। हाँ। और जा तू मुड़े ता अपने आप भाइयों ਨੂੰ तकड़े करी। हालेलुया। हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। और चलिए उसके पीछे बोलिए। 22 लूक 22 22 31 32। शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को सिथर करना। हालेलुया। यही पतरस जो बोल रहा है, प्रभु हम सब कुछ छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा? प्रभु बोलता है तुम्हारे ऊपर शैतान का नजर है। किसका नजर है? शैतान का नजर है। शैतान आपके पीछे घूम रहा है। शैतान आपके पीछे हर समय घूम रहा है तुम लोगों को गुमराह करने के लिए। क्या करने के लिए? गुमराह करने के लिए। पर मैं परमेश्वर आगे बेनती कर रहा हूं, प्रभु इनका नेचा जाता रहे, इनका विश्वास कहीं जाता ना रहे, कहीं ये डोल ना जाए लोग। अगर जब भी मुड़ो तो अपने भाइयों को तगड़ा करो। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से चढ़ाया गया, पतरस बोला प्रभु जी सब कुछ सब आदमी आपको छोड़ के जा सकता है, पर हम कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। उसके अंदर घमंड आ गया कि हमारे जैसा कोई भी नहीं है। वो प्रभु बोला उधर आज रात तुम कुकड़ का भाग देने से, मुर्गा के भाग देने से पहले 3 बार हमारा इनकार कर दोगे कि हम इसको जानता नहीं है ये कौन आदमी है। क्यों बोला प्रभु? क्योंकि प्रभु को ये पसंद नहीं है कि हमारा जिंदगी में घमंड आ जाए, हमारा जिंदगी में मैं आए कि हमारे जैसा कोई भी नहीं है। इसीलिए प्रभु बोलता है कि अपना रास्ता जो सीधा रखो, दिल से विश्वास करो। प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ करेगा। प्रभु आपको सदा संभाल के रखेगा। और तिमोथियस पढ़ो, तिमोथियस 2:8 पढ़ो, जल्दी पढ़ो थोड़ा तो मैं समाप्ति करूं। पहला तिमोथियस 2:8 है। हाँ जी, पहला तिमोथियस 2:8 है। उपरंत मैं चाहता हाँ भाई पुरख सबनी थाई क्रोध ਅਤੇ विवाद तो बिना पवित्र हाथ अट के प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु का वचन सानू की कह रहा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। की नहीं होना चाहिए? क्रोध, विवाद, झगड़ा ये कभी भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कहना मैं चाहता हूं कि पुरख सबनी थाई क्रोध और विवाद तो बिना हाथ अट के प्रार्थना करे। अगर हमारे अंदर क्रोध भी या विवाद भी या ईर्खा बाजी झगड़े भी या तो फिर हमको प्रार्थना करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसीलिए प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है और क्रोध, विवाद, ईर्खा, धड़ेबाजियां छड़ के तो फिर प्रार्थना करो। हर मनुष्य, हर स्त्री को ये फर्ज बनता है कि वो प्रार्थना करने से पहले उसको ये होना चाहिए कि हमारा किसी के साथ कहीं झगड़ा नहीं हुआ, किसी को कुछ मैं उसको बोला नहीं,
किसी को गलत नहीं बोला। अगर गलत बोला है तो पहले प्रभु से ही माफी मांगो और उस बहन भाई से माफी मांगो और प्रभु आपको आशीष और बरकत देगा। इसीलिए बोलता एक चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम प्रभु को मानना, प्रभु को पहनना है, प्रभु के साथ जाना है तो हमारे अंदर ईर्खा, विरोध, ये कुछ भी होना नहीं चाहिए। फिर हम प्रार्थना करने का हमको अजर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिशाया 65:24, जल्दी जल्दी पढ़ो। जिशाया पुराने नियम चलो, जिशाया 65:24, 65:24। पैर दी चली। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ कि मैं सुन लवांगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा जिंदगी में कोई ईर्खा, वैर, विरोध, झगड़े नहीं होंगे, फिर प्रभु का वचन क्या बोलता है, अगर तुम आप बोलते होंगे तो मैं सुन लेगा। क्या करेगा? आपके जुबान से बात निकलने से पहले ही मैं आपका बात सुन लेगा। आज मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके दिल को हम शुद्ध करना है। अगर हमारा दिल शुद्ध हो गया तो प्रभु हमको दिल से जानता है, हमारे बोलने का भी जरूरत है नहीं है। आप प्रभु के सामने बैठ जाओगे तो प्रभु आपका हर जड़ी बात है उसका उत्तर उसी समय दे देगा। इसलिए बोलता है मैं उसके बोलने से पहले उसको उत्तर दे देगा। बोलने से पहले प्रभु आप जानता है कि आप क्या मांगने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, क्या चाहते हो। प्रभु को बताने का जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु बोलता है अपने जो चाल है ना हम उसको सही करना है, उसमें सीधा रखना है, सीधा चलना है। जबूर पढ़ो, जबूर 37:3 पढ़ो बस लास्ट। प्रभु का नाम लो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की शोर तक भेजता है। 37:3 ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰ। ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਲ। हालेलुया, हालेलुया। किते ते भरोसा रखना? यहोवा उत्ते। किते भरोसा रखना? यहोवा उत्ते। ठीक है, यहोवा उत्ते भरोसा रख, यहोवा उत्ते भरोसा रख ते भलाई कर। की कर? भलाई करना। फिर ही मेरे बहनों भाइयों फायदा है। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं फिर हम जितना भी भलाई करेंगे वो फलेगा। अगर प्रभु पर भरोसा नहीं है फिर हम कितना भी भलाई करें, दान पुण्य करें, कुछ भी करें, उसका कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए बोलता है यहोवा ते भरोसा रख अते भलाई कर, देश विच वस ते सच्चाई ते पल। किदे दे वसना? देश विच वसना ते भलाई करनी है, भलाई ते पालना, भलाई दे काम करने हैं, सदा ही भलाई दे काम करने हैं। जे तुम सदा भलाई दे काम करोगे प्रभु तुहानू आशीष, बरकत और ब्लेस करेगा। प्रभु आने वाले दिनों में तुहानू बहुत आगे लेके जाएगा और प्रभु के नाम को महिमा मिलेगा। और जितना वचन सुनिया और पढ़िया, प्रभु तुहानू बहुत सारी बरकत है, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया।